चाइना की असलियत। देखिए, मैं एक देश प्रेमी व्यक्ति हूँ, सनातनी हूँ, देशभक्त हूँ, तो मेरा खून खौलता था पहले कि वो चाइना के लोग जिसने मेरे देश के जवानों को मारा है, जवान वीर गति को प्राप्त हो गए, थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ मैं, उनसे मुझे कुछ नहीं खरीदना। मगर जब मैं देखता हूँ, मैं अपने क्लिनिक में बैठता हूँ, तो जो भी चीज़ इंडिया में बन रही है 95% उसके जो पार्ट्स हैं, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, वो चाइना से आ रहे हैं। मोदी जी हो, नेहरू जी हो, कोई भी हो, चाइना से कोई नहीं जीत पाया है, क्योंकि लगातार हमारा ट्रेड डेफिसिट, मतलब हम लगभग 100-120 बिलियन का माल उनसे इंपोर्ट करते हैं और उनको एक्सपोर्ट सिर्फ 15 बिलियन का माल करते हैं। रेयर अर्थ मेटल सारे उनके पास हैं। तो मैं ये डॉक्टर रूप पे आपसे बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि भैया मुझे समझ में आया कि मेरे को चाइना से गुस्सा रहती थी, तो मैं अमेरिका की लेजर खरीदता था, मैं यूरोप से लेजर खरीदता था, मैं कोरिया की लेजर खरीदता था। जब मैं देखता था उसके अंदर ज्यादातर पार्ट चाइनीज रहते थे, चाइना से वो चीज, चाइना फैक्ट्री बन गई, डिजाइन ये लोग करते थे, चाइना से वो पार्ट बनवा के हमको 10 गुना रेट पे बेच देते थे, और मैं हमेशा चाइनीज लेजर के खिलाफ होता था। तो डॉक्टर साहब, आप बोलना क्या चाह रहे हो? मैं बोलना चाह रहा हूँ, चाइना अभी भी चोर है। चाइना अभी भी मेडिकल इक्विपमेंट के नाम पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स भेजता है, मगर चाइना में अब लेवल हो गए हैं। मैं चाइना भी जा चुका हूँ, जापान भी जा चुका हूँ, कोरिया भी जा चुका हूँ। वहां जाके मैंने फैक्ट्रीज विजिट करी है, मैंने देखा है क्या काम हो रहा है। चाइना से आज तक मैंने डायरेक्टली कुछ नहीं लिया, बट हो ये रहा है अब कि डिजाइन चीजें दूसरे देशों में होती है, बनाना उसको चाइना है। वो चीज को अगर डायरेक्ट चाइना से खरीदो तो आपको आधे से कम कीमत में मिलती है। उन चीजों को इन देशों के थ्रू खरीदो तो आपको वो चीज दुगनी तिगनी कीमत पे मिलती है। तो अगर कोई लेजर मुझे 10 लाख की मिली तो मैं मरीज को उसका सस्ता इलाज दे सकता हूँ। वही लेजर चाइना में बन के दूसरे देश के थ्रू आके जब 40 लाख की मिलेगी तो मेरे को 4 गुना रेट में इलाज करना पड़ेगा। आपको अपने डॉक्टर पे विश्वास करना पड़ेगा, डॉक्टर के विवेक पे। अभी डॉक्टर की डिग्री, डॉक्टर का विवेक, डॉक्टर का हाथ, डॉक्टर की टेक्निकल एक्सपर्टीज सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें मालूम है कि हमारे कस्टम वाले पैसा खा के ब्यूटी प्रोडक्ट के नाम पे घटिया लेजर चाइना से अंदर भेज देते, जो ब्यूटी पार्लरों में चलता है, बच्चियां चेहरा जला जला के आती। बट जब हम किसी लेजर को टेस्ट करते हैं, हम यूएस एफडीए या कोरियन एफडीए मांगते हैं, जो अब चाइनीज लेजर्स के पास भी आने लगी हैं। हम उस लेजर के पैरामीटर्स टेस्ट करते हैं, पावर टेस्ट करते हैं, उसको पूरा ठोक बजा के जब पक्का कर लेते हैं, तब अपने क्लिनिकों पे लाते हैं। सोल्यूशन, हर चीज का मैं सोल्यूशन देता हूं अपनी वीडियो में। मैं कोरिया गया, कोरिया में सिर्फ नेता के बच्चे को लोन नहीं मिलता, वहां साइंटिस्ट को लोन मिलता है। हम अपने डॉक्टरों से, अपने साइंटिस्ट से क्या करवा रहे हैं? जाओ तुम देशभक्ति के गाने गाओ, जाओ तुम परेड में पार्ट लो। अरे डॉक्टर का काम क्या है? इनोवेट करना। आपका डॉक्टर कौन सा रिसर्च कर रहा है? कोई रिसर्च नहीं कर रहा। मैं उनका डॉक्टर साहब का नाम भूल रहा हूं, जो लेजर ऑप्टिक कंपनी उन्होंने बनाई, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया सरकार ने। आप ये लोन लो, वापस कर पाए तो ठीक, नहीं कर पाए तो हम आपके साथ इन्वेस्ट करेंगे। इनिशियल लोन को 5-10 करोड़ का होगा इंडियन रुपीज में, अभी वो 5-6 हजार 7 हजार करोड़ की कंपनी बन गई है। आप अपने डॉक्टर्स में, अपने ब्रेन में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इंटेलिजेंट आदमी है वो कांग्रेस का है कि बीजेपी का है कि आरएसएस का है, कोई वो इंटेलिजेंट है, उसके पॉलिटिकल एफिलिएशन को अलग करो तुम। मैं किसी पार्टी से एफिलिएटेड नहीं हूं, मैं बात की बात बता रहा हूं। डॉक्टरों से आप वहां पे देशभक्ति के गीत मत गवाइए, वो उनका काम नहीं है। जो बेचारे गाना गाने वाले हैं उनको काम नहीं मिल रहा है। डॉक्टरों से आप इनोवेशन कराइए, लेजर इंडिया में बनाइए, मेक इन इंडिया। और इंडियन कस्टमर को 100 रुपए की टी शर्ट चाइनीज वाली नहीं, अगर हमारा कोई बुनकर कुछ बना रहा है, हमारा कोई यहाँ की फैक्ट्री वाला बना रहा है, महंगे में खरीदिए, बट इंडिया का माल खरीदिए। और आप इंडिया में सॉल्ट जो बना रहे हैं अपने दवाइयों का, वो इंडियन सॉल्ट, कोई बाहर के सॉल्ट का इंपोर्ट बैन करिए। बाहर के कुछ इक्विपमेंट जो इंडिया में बन रहे हैं उनका इंपोर्ट बैन करिए। लड़ लीजिए चाइना से, होने दीजिए जो लड़ाई, बट आप हमारे बिजनेसमैन को, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोटेक्ट करो। अगर वही चीज आधे रेट पे चाइना में मिलेगी, मेरे देश का अभी तक इतना आदमी देशभक्त नहीं हुआ कि डबल रेट पे वो चीज इंडिया में लेगा, वो जाके चाइना से खरीद के। सब बड़े बड़े रईस मैं देखता हूं, मैं अकेले ही पागल हूं जिसने पूरा अपने घर का सब जगह का फर्नीचर यहाँ के लकड़हारों से, लकड़ी से बनवाया है। बाकी सब चाइना से जाके कंटेनर भरवा भरवा के लाते, भैया हमारे पास टाइम नहीं है चाइना, और उसके बाद मोदी जी की जय करते हैं। तो ऐसी पेट्रियोटिज्म किसी काम का नहीं है। चाइना से अगर लड़ना है तो सशक्त होना पड़ेगा, नहीं तो आज से 10-15 साल बाद आप बोलते कुछ भी रहें, आप अभी भी उन पे डिपेंडेंट है, आप और 10 गुना उन पे ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे। नमस्कार।